लोकसभा चुनाव में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही की भी सप्लाई सभी राज्यों में कर दी गई है। क्यों होता है चुनाव में स्याही का इस्तेमाल? भारत में पहली बार कब किया गया था इसका इस्तेमाल और क्या है इसकी कीमत और खासियत? दरअसल भारत में 19 अप्रैल को लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इन चुनावों के लिए पूरा देश तैयार है। सभी को इंतजार है कि किसके हाथ इस बार देश की सत्ता आने वाली है। वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। इस बीच वोटिंग के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही की बोतलों की सप्लाई भी हो चुकी है। चुनावी स्याही बनाने वाली एकमात्र कंपनी है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। कंपनी ने बताया है कि 26.55 लाख शीशियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दी गई हैं। इनकी लागत 55 करोड़ रुपए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ये अमिट स्याही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में भी इस्तेमाल होती है। कंपनी के एमडी इरफान का कहना है कि ये अमिट स्याही 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। हालांकि इन देशों में स्याही लगाने का तरीका अलग अलग होता है। बता दें कि भारत में पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे, तब स्याही का इस्तेमाल नहीं होता था। 1957 के चुनाव में भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कई शिकायतों के बाद विकल्प खोजा गया, जिसके बाद कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी को इस स्याही बनाने का ऑर्डर दिया गया। 1962 के चुनाव में पहली बार अमिट स्याही का इस्तेमाल हुआ। हालांकि कंपनी ने इस स्याही को बनाने का फॉर्मूला कभी किसी से भी साझा नहीं किया। इस स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट इस स्याही को फोटो सेंसिटिव नेचर का बनाता है, जिससे ये धूप के संपर्क में आने पर और ज्यादा गहरी होती चली जाती है। 2014 के चुनाव के वक्त कई लोगों ने दावा किया था कि ये अमिट स्याही कुछ ही देर में मिट गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर बताया था कि इस स्याही को पूरी तरह से हटने में लगभग 15 दिन का समय लगता है।